हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 गणित का चित्रा प्रकाशन और राजलक्ष्मी प्रकाशन से अध्याय 4 के प्रश्नावली 4.2 के ऑल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन हैं इस प्रश्नावली में। तो इस प्रश्नावली में टोटल 20 क्वेश्चन है स्टूडेंट। 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताए जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यदि आप सभी को वीडियो से कुछ लाभ होती है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और सभी लोगों को बताएं आप सभी लोग कि इस चैनल पर चित्रा प्रकाशन और राजलक्ष्मी प्रकाशन का मैथ सॉल्व किया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए और ध्यान से समझिएगा। इसमें बोला गया है, गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि गुणनखंड प्रोसेस से आपके जो द्विघात समीकरण दिए हैं इनका जो है मूल ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले गुणनखंड पता होना चाहिए। जब तक आप गुणनखंड का नियम नहीं समझेंगे तब तक आप कोई सवाल नहीं सॉल्व कर पाएंगे। गुणनखंड करने का तरीका होता है स्टूडेंट कि देखिए, जो यहाँ पर लास्ट पद होता है और जो ये पहला पद होता है इसका इसका यहाँ पर गुणा किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो एक माना जाएगा, और यहाँ पर क्या है 10 है तो इसका गुणा किया गया तो यहाँ पर आ गया 10। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, इसको इस तरह से जोड़ घटा के बनाना है कि जोड़ने या घटाने पर ये जो है इतना आना चाहिए और गुणा करने पर इतना आना चाहिए। इस तरह से इसको बनाना है। तो देखिए मैं इसको इस तरह से बनाता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x और माइनस का 10 बराबर 0। देखिए क्यों, अब मैं 5x में से 2x घटाऊंगा तो माइनस का 3x आ जाएगा, और 5 और 2 का गुणा करूंगा तो यहाँ पर हमारा 10 आ गया, जो हमने यहाँ पर गुणा करके अभी बताया है आप सभी को। ठीक है, तो इस तरह से इसका गुणनखंड बन रहा है। और 5 में से माइनस का 5 में से प्लस का 2 निकलेगा तो यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा। इस तरह से देख लीजिए बन चुका है ये गुणनखंड। अब यहाँ से आप कॉमन कर लो, तो यहाँ से x कॉमन कर दो, इन दोनों में से x कॉमन कर लो, तो यहाँ से x कॉमन किया तो एक x बचेगा और अंदर 5 बचेगा। प्लस यहाँ पर कुछ ने कॉमन है तो 2 कॉमन कर लो, यहाँ पर 2 कॉमन किया तो यहाँ पर x बचा और माइनस का यहाँ पर 5 बचेगा, बराबर 0 है तो 0 लगाओ। फिर x प्लस 2 एक ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको, और इन दोनों में से कॉमन यानी 2 है तो एक बार कॉमन करके लिख लिया जाएगा, बराबर में 0 है तो 0 लिखा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर अलग अलग हम जो है 0 लगा करके x का मान निकाल लेते हैं। एक बार x प्लस 2 बराबर 0 लगाएंगे तो एक बराबर हमें x बराबर माइनस का 2 प्राप्त होगा। उसके बाद अगला मान एक है x माइनस 5 बराबर 0 लगाएंगे तो x बराबर 5 को इस तरफ लाएंगे तो x बराबर 5 निकल के आ जाएगा। इस तरह से हमें x के मूल ज्ञात हो चुके हैं, यानी x का मान ज्ञात हो चुका है। तो यही द्विघात समीकरण के दो मूल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4√2x प्लस 6। इसको भी वही काम करना है, गुणनखंड करके x का मान ज्ञात करना है यानी मूल ज्ञात करना है। तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, पहले बाह्य पदों का गुणा कीजिए। तो बाह्य पद 6 है तो 6, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं तो 1 छिपा है, तो 1 का गुणा करेंगे तो 6 करने में 6 आएगा। अब इस 6 को ऐसा बनाना है कि जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाले पद के बराबर आए और गुणा करने पर 6 आना चाहिए। ठीक, तो इसका मैं इस तरह से गुणनखंड बनाता हूँ, ध्यान से समझना। 3√2 गुणे √2। ठीक, जब इसका गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि √2 का गुणा होगा जाए 2 आ जाएगा, और 2 का गुणा 3 में होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। समझे बात को। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, माइनस का 3√2 और माइनस का √2, इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 4√2 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक गुणनखंड बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3√2 एक्स माइनस का √2 एक्स प्लस का 6 बराबर 0। ये गुणनखंड इसका बनेगा। अब यहाँ पर हम इसको कॉमन करते हैं तो x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x माइनस 3√2 बचेगा। ठीक,
और यहाँ पर क्या कॉमन करूँ मैं, यहाँ पर भी भैया मैं √2 कॉमन करता हूँ, माइनस का √2 कॉमन करता हूँ, तो अंदर बचेगा x, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 3√2 बचेगा। अब बताता हूँ कैसे, देखो इसका गुणा होगा इसमें तो ये इतना आ जाएगा, और जब इसका गुणा इसमें होगा तो ये +6 हो जाएगा, इसका गुणा जब इसमें होगा तो ठीक, तो बन चुका ना गुणनखंड आपका। अब उसके बाद यहाँ पर इसको एक ब्रैकेट में कर लो, और यहाँ पर ये दोनों सेम है तो इन दोनों में से एक पद कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 3√2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। फिर x माइनस √2 बराबर 0 लगाएंगे, तो x बराबर √2 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस का √2 हो जाएगा। उसके बाद फिर x माइनस 3√2 बराबर 0 लगाएंगे, तो इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 3√2। तो यहाँ पर भी x के दोनों मान ज्ञात हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आशा करते हैं आप सभी को इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो यदि आप सभी लोग को हमारे वीडियो से कुछ लाभ हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इस क्वेश्चन का भी वही काम करना है, इसमें सारी क्वेश्चन को वही काम करना है, गुणनखंड ही करना है। तो यहाँ पर भी वही काम कीजिए, पहले बाह्य पदों का गुणा कीजिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक छिपा है, तो 1 × 36 बराबर 36 आ जाएगा। फिर देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इसको ऐसा बनाना है कि जोड़ने घटाने पर इतना, जोड़ने या घटाने पर 13x आना चाहिए, और गुणा करने पर 36 आना चाहिए। तो देखिए 9 × 4 करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 9 + 4 करेंगे तो आपका 13 आ जाएगा। इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं गुणनखंड, तो ये x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 4x प्लस का 36 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन किया तो x + 9 बचेगा, और यहाँ से प्लस का 4 कॉमन किया तो x + 9 बचेगा, बराबर में 0 हो जाएगा। उसके बाद x + 4 आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और x + 9 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक, x + 4 बराबर 0 लगाएंगे तो x बराबर -4 मिलेगा, और x + 9 बराबर 0 लगाएंगे तो x बराबर -9 मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पर x और x का दोनों मान ज्ञात हो चुका है। तो सिंपल सा प्रश्न था, बहुत ईजी था, इसको भी आप चाहें तो भी अपने आसानी से स्वयं से हल कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आइए इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। पहले बाह्य पदों का गुणा कीजिए, तो 15 × x² के गुणांक में 1 है तो 15 ही आ जाएगा। फिर इसको इस तरह से बनाना है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाले पद के बराबर आना चाहिए, और गुणा करने पर 15 आना चाहिए। तो 5 × 15, 5 × 3 कर देते हैं तो 15 हो जाएगा, और 5 में से 3 घटा देंगे तो आपका 2 आ जाएगा। इस तरह से बन गया गुणनखंड इसका। तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस का 15 बराबर 0 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, यहाँ से कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से कॉमन x करेंगे तो x + 5 हो जाएगा इस ब्रैकेट में। यहाँ से कॉमन -3 कर लीजिए तो x + 5 यहाँ पर भी हो जाएगा बराबर 0। फिर x - 3 को एक ब्रैकेट में कर लीजिए, और इन दोनों में से एक टर्म कॉमन कर लीजिए, x + 5 बराबर 0। तो x - 3 बराबर 0 लगाएंगे तो x बराबर कितना मिलेगा, +3 मिल जाएगा। फिर x + 5 बराबर 0 लगाएंगे तो x बराबर -5 मिल जाएगा। तो यहाँ से x के दो मूल ज्ञात हो चुके हैं, +3 और -5। इस आधार पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन का हल बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे, बाह्य पदों का गुणा, यानी कि 5√2 × √2। तो ये आ जाएगा 5 दूना 10। कितना आएगा, 5 दूना 10। अब इसको
गुणा करने पर तो 10 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने घटाने पर 7x होना चाहिए। तो 5 + 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो बन चुका है इसका गुणनखंड इस आधार पे। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए। √2x² प्लस का, तो इसको लिखा जा सकता है 5x + 2x प्लस का 5√2 बराबर 0। मैंने यहाँ पर इसको सेट किया ना, गुणा करने पर 10 आएगा, जोड़ने पर 7x आएगा, बीच वाले के बराबर होगा। अब यहाँ से कॉमन किया जाए, तो अब बताओ यहाँ से क्या कॉमन होगा। तो यहाँ पर इस तरफ x कॉमन करते हैं, तो अंदर बचेगा 2x √2x प्लस का 5 बचेगा, प्लस का √2 यहाँ से कॉमन कर लो, तो अंदर √2x प्लस का 5 यहाँ पर भी बचेगा। देख लीजिए, इसका गुणा होगा तो यही आ जाएगा, और इसका गुणा होगा तो ये आ जाएगा, बराबर 0। फिर यहाँ पर x प्लस √2, यानी ए और ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा। फिर इन दोनों में से एक पद कॉमन कर लो, √2x प्लस का 5 बराबर 0। तो x प्लस √2 बराबर 0 लगाएंगे, तो x बराबर, इसको इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद √2x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। √2x, 5 को इस तरफ लाएंगे, -5, x बराबर √2 इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। इस प्रकार ये बनेगा। तो यहाँ पर भैया x के 2 मान यहाँ पर भी ज्ञात हो चुके हैं। एक मान आपका ये हो जाएगा और एक मान आपका ये हो जाएगा। तो इस आधार पे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया जा सकता है इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी वही काम करना है। पहले क्या कीजिएगा, पहले बाई पदों का गुणा कीजिए। तो 6 × 2 बराबर 6 दूना 12 हो जाएगा। इस तरह से बनेगा। अब देखो कैसे इसमें घटा करके इसको इसके बराबर लाओगे। तो 4 तिहाई 12, यदि 4, देखिए 4 × 3 करता हूँ तो 12 भी हो जाएगा, और 4 में से 3 घटाऊंगा तो 12, 1 भी आ जाएगा, बीच वाले के बराबर हो गया। तो 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से आप कॉमन कर लीजिए। तो बताइए यहाँ से आप क्या कॉमन कीजिएगा ताकि बराबर आए। तो यहाँ से 2x कॉमन कर लो, तो अंदर बचेगा x प्लस का 2। अब जब आप इसका गुणा करोगे तो फिर यही चीज़ आ जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन करोगे, यहाँ से -3 कॉमन करोगे, तो x प्लस 2 यहाँ पर भी बचेगा, बराबर 0। फिर 2x माइनस का 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। फिर 2x माइनस का 3 बराबर 0 लगेगा। तो फिर आपका 2x बराबर 3 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस का 3, तो x बराबर 3/2 हो जाएगा। ये मान ज्ञात होगा। और इसको x प्लस 2 बराबर 0 लगाएंगे तो x बराबर -2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर भी x के दोनों मान ज्ञात हो चुके हैं, 3/2 और -2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 7 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके भिन्न में एक संख्या लिखा हुआ है। तो जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन देखिए आप लोग, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा। देखिए यहाँ पर जो संख्या बटे में लिखी होती है उसी संख्या से पूरे में गुणा कर दिया जाता है। जैसे बटे में संख्या 8 लिखा है तो 8 का हम लोग पूरे समीकरण में गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 8 का पूरे समीकरण में गुणा करने पर, पूरे समीकरण में गुणा करने पर। तो चलिए गुणा करते हैं। तो 8 × 2x² माइनस का 8 × x प्लस का
8 गुणे 1/8 बराबर 0। 8 से 8 कट जाएगा, 8 दूना 16x² हो जाएगा, माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। ये यहाँ पर ये समीकरण प्राप्त होता है इसका। अब भैया यहाँ पर क्या कीजिएगा आप लोग, यहाँ पर भी कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कैसे इसका गुणनखंड बनाओगे। 16 है तो 16 गुणे 1 करेंगे तो बराबर 16 आएगा। अब यहाँ पर आप ऐसा कर दीजिए, 4 मल्टीपल 4 कीजिए तो 16 आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद जो है 4 प्लस माइनस का 4 जुड़ेगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, यानी गुणनखंड बन चुका है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से अब आप कॉमन करेंगे 4x, तो यहाँ पर 4x बच जाएगा और माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन कर लीजिए तो अंदर 4x और माइनस का 1 बचेगा। ये वैल्यू यहाँ पर आपका बचेगा। फिर 4x माइनस का 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, इसको इसको करेंगे, फिर इन दोनों में से एक कॉमन कर लेंगे, 4x माइनस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको अलग अलग हम लोग सॉल्व करते हैं, 0 लगा के। 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 1/4 हो जाएगा। उसके बाद 4x माइनस का 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 1/4 हो जाएगा। यहाँ से x का मान भी ज्ञात हो चुका है। तो इस आधार पे यहाँ पर इसको गुणनखंड किया जा सकता है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 को। तो सिंपल था, ये भी बहुत ईजी था हमारे हिसाब से, आप चाहें तो आसानी से इसको कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। इसको कैसे गुणनखंड किया जा सकता है, तो इसको आप बना सकते हैं 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x, ठीक, जोड़ेंगे माइनस का 20x हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से 10x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 10x बचेगा, माइनस का 1 माइनस का 1 यहाँ पर कॉमन करेंगे तो 10x माइनस का 1 यहाँ पर भी बचेगा, बराबर में 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 10x माइनस का 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, फिर 10x माइनस का 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, बराबर 0। फिर 10x माइनस का 1 बराबर 0, फिर 10x बराबर 1 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस का 1, तो x बराबर 1/10 हो जाएगा। फिर उसके बाद 10x माइनस का 1 बराबर 0, फिर 10x बराबर 1 को इस तरफ लाएंगे प्लस का 1, तो x बराबर 1/10 हो जाएगा। तो इस तरह से x के दो मान ज्ञात हो चुके हैं, 1/10 1/10। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका सॉल्व हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इसका भी वही काम कीजिए, पहले बाई पदों का गुणा, तो बाई पद 6 और 2 है तो 12 आ जाएगा। फिर इसको ऐसे ही बनाना है आपको। तो इसको किस तरह से बनाएंगे गुणनखंड में, ध्यान से समझिएगा। तो देखिएगा, तो देखिए इसको ऐसा बना दीजिए गुणनखंड, 6x², उसके बाद माइनस का 3√2x है ना, और माइनस का 2√2x माइनस का 2 बराबर 0। यानी कि यदि आप इसका देखिए 3√2 गुणे 2√2 इसको लगाएंगे तो यहाँ पर ये इसका गुणा होगा, तो देखिए 3 गुणे 2 हो जाएगा, गुणे √2 तो 2 हो जाएगा। तो यानी कुल मिलाकर ये 2 दूना 4 3 12 आ गया, बन गया ना गुणनखंड इस तरह से। और उसके बाद 3√2 माइनस 2√2 घटाएंगे तो √2 आ जाएगा, यानी 1√2 आ गया। तो गुणनखंड आपका बन चुका है। अब यहाँ से कॉमन करना है आपको। अब देखिए यहाँ पर इसको कॉमन करने के लिए आप इसको ऐसा लिख लो,
इसको आप लिख लीजिए 3√2 गुणे √2x², उसके बाद माइनस का 3√2x माइनस का 2√2x माइनस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम कॉमन करते हैं भैया, तो 3√2 कॉमन कर लेते हैं यहाँ पर, और इंटू एक x भी कॉमन कर लेते हैं। तो आपका अंदर क्या बचेगा, देखो 3√2 और एक x निकला है, तो यहाँ पर केवल √2 बचेगा और एक x बचेगा। माइनस का यहाँ पर भी ये तो कॉमन हो गया है, तो यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ पर क्या कॉमन करोगे, तो यहाँ पर एक काम करोगे, पहले देखो यहाँ पर आपने, यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर प्लस का प्रयोग होगा, यहाँ पर भी प्लस का प्रयोग होगा। यहाँ पर +2 कॉमन कर लो, तो जब +2 कॉमन करोगे यहाँ पर, तो आपका अंदर बचेगा √2x माइनस का 2 तो कॉमन हो गया है, 2 यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया, बराबर 0, यही बचेगा। अब √3√2x प्लस का 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और √2x माइनस का 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अब इसको अलग अलग हल कर लो, तो 3√2x प्लस का 2 बराबर 0, तो 3√2x बराबर 2 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो x बराबर और 3√2 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 2/3√2 ये निकल के आएगा, ठीक। और उसके बाद दूसरा क्या है, √2x माइनस का 1 बराबर 0, तो √2x बराबर 1 को इस तरफ लाएंगे प्लस का 1, तो x बराबर 1/2 को इधर लाएंगे, √2 को बटे में हो जाएगा, तो x का एक मान ये भी ज्ञात हो जाएगा। आप चाहें तो परमीकरण करके इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। देखिए परमीकरण करेंगे तो ऐसा भी हो जाएगा, ये माइनस का 2/3√2, इसका परमीकरण करेंगे तो नीचे वाले से गुणा हो जाएगा 3√2/3√2, तो ये हो जाएगा x बराबर, यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस का 2 × 3√2 बटे में इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 3 × 3 = 9, ये हो जाएगा 9 और गुणे में और √2 हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, 3 × 3 = 9, 3 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर माइनस का √2/3, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 1/√2 है। यहाँ पर परमीकरण करेंगे तो हर वाले से अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा √2, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, और इसका करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा इसका। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप भी सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व किएगा। तो मैंने अभी पिछले एक क्वेश्चन में बताया है कि जब जिस क्वेश्चन में जिस समीकरण में बटे में कोई संख्या देखा जाए तो उस बटे वाली संख्या से पूरे समीकरण में गुणा कर दिया जाए, ठीक है, बस उसका हल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 3 से गुणा कर देते हैं, 3 है बटे में संख्या, तो 3 से पूरे समीकरण में गुणा करने पर, तो कैसे गुणा करोगे, तो 3 गुणे 2x² प्लस का 3 गुणे 5/3 इंटू x माइनस का 3 गुणे 2 बराबर 0, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6x² प्लस का 5x माइनस का 6 बराबर 0 बनेगा। अब इसका गुणनखंड कैसे बनाओगे, तो इसका देखो बाह्य अंक जो है 6 है, 6 गुणे 6 बराबर 36 आएगा, तो 9 गुणे 4 के रूप में इसको बनाओ तो 9 चौक 36 हो जाएगा, और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा।
ये गुणनखंड इस तरह बनेगा। तो यहाँ से हम इसको बनाते हैं 6x² प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस का 6 बराबर 0। तो यहाँ से कामन करते हैं तो 3 कामन हो जाएगा, तो 3x कामन करते हैं तो अंदर 2x बचेगा, अंदर 2x बचेगा, यानी कि ये बचेगा प्लस 3 त्रिक 9, यानी कि यहाँ पर 3 बचेगा। माइनस का यहाँ पर भी 2 कामन करेंगे तो अंदर का 2x बचेगा और प्लस का 3 दूना 6, यानी कि 3 बचेगा बराबर 0। तो 3x माइनस का 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और 2x प्लस का 3 इन दोनों में से एक ब्रैकेट का कामन हो जाएगा। तो यहाँ पर यही x का मान प्राप्त होता है। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे आप लोग, 3x माइनस का 2 बराबर 0, 3x बराबर, इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, x बराबर 2/3 हो जाएगा। तो ये भी एक x का मान ज्ञात हो चुका है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मान निकालो, 2x प्लस का 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से x का ये भी मान ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से 2/3 और माइनस का 3/2 ज्ञात होकर आएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 तक भी सॉल्व कर दिया। वीडियो काफ़ी लॉन्ग होता जा रहा है, चलिए फिर भी वीडियो को लास्ट तक देखना आप लोग। आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जब भी किसी समीकरण में बटे में जो संख्याएं दिख रही हैं उन संख्याओं से पूरे समीकरण में गुणा कर दिया करो, उसके बाद उसका हल मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर बटे में कौन सी संख्याएं दिख रही हैं, तो बटे में हमें 5 संख्याएं दिख रही हैं। 5 मतलब 5 ही तो बटे में है, तो हम पूरे समीकरण में 5 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं पूरे समीकरण में 5 से गुणा करने पर, तो चलो गुणा करते हैं। तो 2/5 x² गुणे 5 माइनस 5 गुणे x माइनस का 5 गुणे 3/5 बराबर 0 हो जाएगा। यही तो प्राप्त होगा गुणा करने पर। यहाँ से 5 कट जाएगा, यहाँ से 5 कट जाएगा, गुणे में बटे में है, तो यहाँ पर आपका बचेगा x² माइनस का 5x माइनस का 3 बराबर में 0 होगा। अब उसके बाद क्या कीजिएगा, अब यहाँ पर आपको इसको सेट करना है और यहाँ पर 2 भी बचा है तो 2 भी लिखिए। तो इसका आप गुणनखंड कैसे करोगे, देखो बाय पदों का पहले गुणा कीजिए, तो बाय पद 2 गुणे 3 होगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब जोड़ घटाकर ऐसे बनाना है इसको, तो 6 गुणे 6 कर दो, ठीक है, 6 एक अन्य में 6 कर दो तो 6 अन्य में 6 हो जाएगा, ठीक। या 5 के अन्य में 5 कर दो, ऐसा भी कर सकते हो, या 3 दूना 6 ऐसा भी कर सकते हो। और उसके बाद 6 में से जब 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस आधार पे आप बना सकते हैं इसका गुणनखंड। तो ये हो जाएगा 2x², देखिए माइनस का यहाँ पर 6x प्लस का x माइनस का 3 बराबर 0। इस तरीके से बना सकते हैं इसका गुणनखंड। अब यहाँ से हम कामन कर लेते हैं भाई, तो यदि मैं यहाँ पर 2x कामन कर लूँ तो अंदर हमारा एक x बचेगा और माइनस का 3 दूना 6x, यहाँ पर -3 भी बचेगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं कामन है, +1 कामन कर लो तो अंदर आपका x -3 यहाँ पर भी बच जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2x + 1 इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और उसके बाद x -3 इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, यानी इन दोनों में से एक कामन हो जाता है, तो यही इसका गुणनखंड हो जाता है। अब इसका अलग से x का मान ज्ञात कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, फिर x बराबर -1/2 को इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर x का एक मान आ चुका है। दूसरा मान x -3 बराबर 0 लगा के निकाल लो तो x बराबर +3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी x का एक मान ज्ञात हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग जो है क्या क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को भी हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है
3√2x² माइनस का 5x माइनस का √2 है। तो इसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखिएगा। पहले बाई पदों का गुणा बनाएंगे, 3√2 गुणे √2, तो ये मिलेगा 3 गुणे √2 का गुणा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यानी 6 आपको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर आप इसका गुणनखंड इस तरह से बनाएंगे, 3√2x² है ना, और उसके बाद माइनस का 6x प्लस का x और माइनस का √2 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से इसका वो बनाएंगे आप लोग। आप देखिए ध्यान से समझते जाइएगा। यहाँ पर माइनस का 6x में से प्लस का 1x निकलेगा, तो माइनस का 5x यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग कॉमन करते हैं, तो यहाँ पर कॉमन हम लोग क्या करेंगे, 3√2 इंटू एक्स कॉमन करेंगे। ठीक, यही कॉमन करते हैं, तो अंदर एक एक्स बचेगा और माइनस का यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या बचेगा, √2 बचेगा। ठीक, क्योंकि जब इसका और इसका गुणा होगा तभी तो ये 6x हमको यहाँ पर प्राप्त होगा, तभी प्राप्त हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन है, तो यहाँ पर आप क्या कॉमन कर सकते हो, यहाँ पर आप +1 कॉमन कर लो। तो यहाँ पर जब +1 कॉमन करोगे तो यहाँ पर अंदर आपका x माइनस का √2 बच जाएगा, बराबर 0 लगा दीजिए। और उसके बाद जो है क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, 3√2 इंटू एक्स प्लस का 1, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। और ये दोनों सेम दिख रहा है तो इसको एक ब्रैकेट में कर दो, इसमें से यानी एक कॉमन कर लो, बराबर 0। अब यहाँ से आप इसका मान जो है, x का मान निकाल सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो कैसे प्राप्त करोगे, देखो, 3√2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0 लगाएंगे। उसके बाद 3√2 इंटू एक्स बराबर 1 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, इस तरफ प्लस था इस तरफ माइनस में हो जाएगा। उसके बाद x बराबर इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 1/3√2 हो जाएगा। ठीक, इतना तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद यदि आप परिमीकरण कर देते हैं इसका, तो यहाँ पर ये आगे भी जा सकता है। माइनस का परिमीकरण मतलब अंश और हर में इसी से गुणा कर देंगे, माइनस का 1/3√2 है, गुणे में 3√2 और उसके बाद बटे में 3√2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये मिलेगा आपको x बराबर ये आपको मिलेगा माइनस का 3√2 बटे में इसका जब गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9 गुणे और √2 का गुणा होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ चुके हैं। अब यहाँ पर इसको काट देते हैं, 3 का 3 त्रिक का 9, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर माइनस का √2 बटे 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ से x का एक मान ज्ञात हो चुका है। अब दूसरा मान कैसे ज्ञात कर सकते हो, तो दूसरा मान यहाँ पर आप जो है इसकी मदद से ज्ञात करो, x माइनस √2 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पर ये इधर जाएगा तो प्लस का √2 हो जाएगा। तो x का एक मान ये हो जाता है। तो यहाँ से मैंने दोनों मान ज्ञात कर दिया स्टूडेंट। अब आप इसी के आधार पे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, इसको भी ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर संख्या में बटे आपका जो है क्या लिखा है, बटे में आपका एक संख्या लिखा है 21। तो पहले यहाँ पर आप इसको भिन्न से हटा लीजिए इसको। तो जब भी किसी समीकरण में बटे में कोई संख्या दे तो देखें तो उसी समीकरण में उसी संख्या से पूरे समीकरण में गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर 21 से पूरे समीकरण में गुणा कर दीजिए, 21 से पूरे समीकरण में गुणा करने पर। ठीक, तो चलिए गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 21 गुणे 21 और इंटू x² है, माइनस का 21 गुणे 2x प्लस का 21 गुणे 1/21, ये इससे कट जाएगा। और 21 का गुणा करेंगे तो ये 441 हो जाएगा, इंटू x² माइनस का 21 दूना 42 हो जाएगा, माइनस का 42x और प्लस का यहाँ पर 1 बचेगा, बराबर में 0 होगा। अब इसका गुणनखंड किस तरह से करेंगे देखिएगा। यहाँ पर 441 से करेंगे, 441 गुणे 1 करेंगे तो उतना ही आएगा ये। अब इसको कैसे सेट करेंगे, तो भैया 21 संयम 441 होता है,
441 होता है। तो अब आप इसके आधार पे सेट कर सकते हैं। देखिए कैसे सेट करोगे। 441 एक्स स्क्वायर माइनस का 21 एक्स माइनस का 21 एक्स प्लस का 1 बराबर 0। और उसके बाद यहाँ पर अब आप कॉमन कर लीजिए। तो यदि आप यहाँ से 21 एक्स कॉमन करते हैं तो अंदर आपका 21 एक्स बच जाएगा और माइनस का यहाँ पर 1 बचेगा। और यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन है तो माइनस का 1 कॉमन कर लीजिए। तो अंदर आपका 21 एक्स और माइनस का 1 यहाँ पर भी बच जाएगा बराबर 0। फिर इन दोनों को एक अलग ब्रैकेट में लिखना होता है। और यदि दोनों में कॉमन है तो इन दोनों में सेम लिख रहा है तो इसमें से एक कॉमन कर लेते हैं। 21 एक्स माइनस का 1 बराबर 0 ये प्राप्त होता है। अब यहाँ से आप एक्स का अलग अलग मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी 21 एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो फिर यहाँ पर 21 एक्स बराबर यहाँ पर इधर जाएगा तो प्लस का 1, फिर एक्स बराबर 1/21 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स का मान आपका ज्ञात हो जाता है। अगला है 21 एक्स माइनस का 1 बराबर 0 है। तो 21 एक्स बराबर फिर इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो एक्स बराबर 1/21 मिल जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों मान आपका ज्ञात हो चुका है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन का हल समझ चुके होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए यहाँ पर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप क्या करेंगे, बटे में एक्स स्क्वायर है तो पूरे समीकरण में एक्स स्क्वायर से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो चलिए गुणा करते हैं। तो एक्स स्क्वायर गुणे 2/x² माइनस का 5/x गुणे एक्स स्क्वायर प्लस का 2 गुणे x² बराबर 0 है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पर एक एक्स से एक्स स्क्वायर का एक कट जाएगा। तो अब इसका हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 बचा माइनस का 5 इंटू एक एक्स यहाँ पर बचेगा प्लस का 2x² बराबर 0 हो जाएगा ये। अब इसको हम आगे पीछे लिखते हैं, इसको आगे लिख देते हैं। 2x² सबसे बड़ी घात वाले को आगे, फिर माइनस का 5x फिर प्लस का 2 बराबर 0। ये हमको प्राप्त होता है। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करते वक्त बाह्य पदों का पहले गुणा करते हैं। 2 गुणे 2 तो बराबर 4 हो जाएगा, यही यहाँ पर बनेगा। तो अब हम इसको बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का, देखिए माइनस का इसको बना लीजिए आप। देखिए माइनस का 4x माइनस का x, ठीक ये बनेगा प्लस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। इस तरह से गुणनखंड बनता जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ से कॉमन कर लो आप लोग। तो यहाँ पर कॉमन क्या करोगे, तो यहाँ पर कॉमन 2x कर लो। तो यदि यहाँ पर आप 2x कॉमन करते हो तो अंदर x माइनस का 2 बचेगा और यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन कर लो क्योंकि यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन हो रहा है। तो अंदर आपका x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद 2x माइनस का 1 इसको एक ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। फिर इन दोनों में से एक कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0। उसके बाद फिर क्या होगा, 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर 1 को इधर लाएंगे प्लस का 1 हो जाएगा। तो x बराबर 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से x का ये मान ज्ञात हो चुका है। फिर उसके बाद x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 को इधर लाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। इस आधार पे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सकता है। आशा करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन का हल समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ से आपका हल हो जाता है इस तरह से, इस प्रकार। अब चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए ये थोड़ा काफ़ी लॉन्ग है लेकिन कैसे बनाएंगे इसका गुणनखंड ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, पहले आप पहला काम कीजिए, x² प्लस का इस ब्रैकेट को खोलिए और इसका गुणा इसमें कीजिए, इसमें कीजिए। तो ये हो जाएगा 4a² इंटू एक्स माइनस का 3bx माइनस का
12ab बराबर 0, ये बनेगा यहाँ पर। यही इसका जो है, इतना सिंपल पहले बनाइए आप लोग, यानी ब्रैकेट खोलिए। देखिए इतना बात तो आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने केवल अभी इस ब्रैकेट का जो है ओपनिंग इसका गुणा करके किया है। अब आगे देखो कैसे सेट करोगे इसको। इसमें से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप ax कॉमन कर लो इन दोनों में से। देखो ये और x भी है, उसको कॉमन किया तो यहाँ पर एक x बचा अभी, और यहाँ पर प्लस का एक यहाँ पर भी बचेगा, तो प्लस का 4a बचेगा यहाँ पर। ये आपका इस ब्रैकेट में हो जाता है। अब इसमें वाले में आते हैं, तो यहाँ पर क्या कॉमन करोगे, यहाँ पर माइनस का 3b कॉमन करो। तो यदि आप माइनस का 3b कॉमन करते हो इन दोनों टर्म में से, तो देखो अंदर क्या बचेगा, x और प्लस का 4×3 = 12 यानी 4a बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? क्यों, इसका गुणा करो इसमें फिर यही मिलेगा। देखो 3b का 3bx हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा माइनस का 4×3 = 12 a भी हो जाएगा। बन गया गुणनखंड। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, ax माइनस के 3b को इसको एक ब्रैकेट में करेंगे, और इन दोनों में से एक सेम दिख रहा है तो एक कॉमन कर लो, x प्लस का 4a हो जाएगा बराबर 0। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, x माइनस का 3b बराबर 0 लगाएंगे, तो x बराबर 3b को इस तरफ लाएंगे तो प्लस का 3b हो जाएगा। ठीक, उसके बाद x बराबर ये को इधर लाएंगे बटे में हो जाएगा, तो 3b बटे a हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये x का मान जो है एक ज्ञात हो चुका है। अब दूसरा वाला x का मान यहाँ से याद करो, x प्लस 4a बराबर 0 लगाओ, तो x बराबर 4a को इधर लाएंगे तो माइनस का 4a हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x का एक मान ये हो जाता है। तो कितना सिंपल था, देखने में तो बहुत बड़ा लगता है लेकिन बहुत ही ईजी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कितना ईजी क्वेश्चन आप लोग क्या नहीं समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए केवल x लिखा है, तो इसका गुणनखंड करने पर केवल इतना आना भी चाहिए। तो देखो कैसे बनाओगे, x² प्लस का, देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप क्या करोगे, एक ब्रैकेट में a+2 × x लिखोगे। ठीक, और इसमें से एक ब्रैकेट में a+1 × x लिखोगे। इतना तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इतना मैं क्यों लिखूंगा, क्योंकि देखिए जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो हमारा यही आना चाहिए, तभी हमारा गुणनखंड बनेगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि ये कैसे आएगा। देखो यदि मैं a+2 एक ब्रैकेट में और a+1 एक ब्रैकेट में इसका गुणा कर दूंगा, तो फिर हमारा गुणा करने पर जो है बाह्य पद जो सेम है ये आ जाएगा। मतलब गुणा यहाँ पर x² के गुणा में 1 है और ये पूरा ये लिखा है, तो जब आप इस दोनों का गुणा करेंगे तो वही बाह्य पदों का गुणा करने पर आएगा, सेम यही चीज आ जाएगा, सेम वही चीज। ठीक, और उसके बाद आगे समझना आप लोग, यदि मैं a+2 में से जो है a-1 को घटा देता हूँ, a+1 को घटा देता हूँ, ठीक, तो फिर हमारा फिर यही चीज बीच वाला टर्म आ जाएगा। तो ये कैसे घटाया जाएगा, a+2 माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा बराबर 0। यहाँ से a कट जाएगा और +2 में से माइनस का 1 निकलेगा तो यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा। इस तरह से ये बनेगा हमारा। अब उसके बाद देखो, चलो यहाँ पर हम लोग इसको जो है सेट करते हैं, गुणनखंड के रूप में बनाते हैं। और माइनस का ये जो लिखा है इसको लिख दो भैया, a+1 और a+2 बराबर 0। अब ये आपका गुणनखंड बन चुका है। अब यहाँ से आप कॉमन कर लो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से x कॉमन करोगे तो देखो यहाँ पर एक x बचेगा प्लस का, और अंदर आपका क्या बचेगा, अंदर आपका a+2 बचेगा, क्योंकि यहाँ से x तो कॉमन निकल हो चुका है। और यहाँ पर क्या कॉमन करोगे, यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर तो आपका कुछ भी नहीं कॉमन दिख रहा है,
तो यहाँ पर ऐसा करो, इसको कॉमन करो, माइनस के a+1 को कॉमन करो, a+1 को कॉमन करो, ये आपका इधर कॉमन दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा, दूसरे ब्रैकेट में भी आपका बचेगा x+a+2, ये बचेगा। देखो ध्यान से समझो, मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाला इस पूरे में से कॉमन हुआ है, तो इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, तो a+1 को मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर x बचेगा, और इस माइनस चिन्ह का जब गुणा होगा तो यहाँ पर फिर माइनस ही आ जाएगा, और a+2 यहाँ पर लिख दिया गया, कॉमन हो गया ना इतना आपका, बराबर 0। अब उसके बाद यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप इसको अलग अलग लिखेंगे। अलग अलग कैसे लिखोगे, इसको एक ब्रैकेट में कर लो, x-a+1, इसको एक ब्रैकेट में कर लो, ठीक। और उसके बाद इसको इन दोनों में से सेम दिख रहा है तो एक कॉमन कर लो, x+a+2 बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद x-a+1 बराबर 0 लगा के हल कर लीजिए, तो x बराबर इधर ये जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो a+1 आ जाएगा। तो x का एक मान यहाँ पर ये आपका आ चुका है a+1। और दूसरा ज्ञात कर लो, दूसरा यहाँ से ज्ञात करो, x+a+2 बराबर 0। तो x बराबर ये इधर जाएगा तो दोनों माइनस में हो जाएगा, माइनस का a प्लस का माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो अंदर a+2 बचेगा, तो यहाँ पर x का एक मान ये भी हो चुका है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 16 को जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा मैंने पूरा बहुत ही बेहतरीन ढंग से सॉल्व किया है, और एक एक पॉइंट समझाने की पूरी कोशिश की है कि ताकि आप लोग आसानी से उसको समझ सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 आपका भी हल हो चुका है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 17 नंबर स्टूडेंट आपका ये। इसमें बोला गया है a+b का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 4ab x माइनस का ab का होल स्क्वायर, यही आपका टर्म दिया गया है। तो इसको किस तरह से गुणनखंड में सेट करेंगे, चलिए इसको भी ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप क्या कीजिए, a+b का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का, अब देखिए यहाँ पर कैसे इसका गुणनखंड बनाओगे, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से इस तरह से लिखता हूँ, माइनस का x गुणे 4ab, इस तरह से बनाता हूँ, ठीक। और माइनस का a-b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर बराबर 0, ये यहाँ पर बनेगा इसका। अब देखो कैसे इसको आप सेट करोगे, कैसे इसको आप गुणनखंड में चेंज करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, देखिए यदि आप जो है a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर गुणे a-b का होल स्क्वायर, इसको जब ना आप तोड़ करके सॉल्व करोगे ब्रैकेट खोल करके, तो यही चीज आपका प्राप्त होगा, यही चीज आपका प्राप्त होगा। क्योंकि बाह्य पदों का जब हम गुणा करते हैं तो बाह्य पद हमारा यही और यही है, तो यही यही हमारा प्राप्त होगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये बीच वाला टर्म आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा गुणनखंड बन चुका है आसान तरीके से। अब देखो तो हम इसको कैसे तोड़ते हैं, a+b का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद माइनस का, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक। और यहाँ पर लिखते हैं a+b का होल स्क्वायर, ठीक। और माइनस का a-b का होल स्क्वायर, इसको हम बना लेते हैं। और माइनस का a-b का होल स्क्वायर आपका लास्ट में लिखा है, बराबर में 0 लगाएंगे, बराबर में 0 लग जाएगा। इतना बात आपको क्लियर हो चुका होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हम जो है थोड़ा सा यहाँ पर इस यक्स को नहीं लिखे हैं, तो इस यक्स को भी लिखना चाहिए हमको, ठीक है। चलो देखो अब उसके बाद देखो क्या करोगे, अब इसको a+b का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स का पूरे में गुणा कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका
माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस का एक्स और ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका जब माइनस एक्स के साथ में इसका जब गुणा इधर होगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो प्लस का एक्स और ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों कॉमन लेना है आप सबको। तो देखो कैसे कॉमन करोगे। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इंटू यक्स कॉमन लेते हैं इसमें से। तो यहाँ पर एक यक्स बचेगा, माइनस का और 1 बच जाएगा। देखो ध्यान दो, इस पूरे सेट में से कॉमन हुआ है, ये हुआ, समझ में आई बात। देखो भाई यहाँ से यक्स भी कॉमन हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी कॉमन हो गया, तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब यदि आप इसका गुणा कर दो फिर यही प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस इसमें से कुछ कॉमन करो, तो यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमन कर लो। इसको कॉमन कर लिया तो यहाँ पर एक्स माइनस का 1 बच जाएगा बराबर 0। उसके बाद अब इसको एक ब्रैकेट में लिखना है, तो कैसे लिखोगे। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों तरफ दिख रहा है एक्स माइनस 1, तो इसको कॉमन कर लो, ठीक है। तो आपका बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स बचेगा, ठीक, और प्लस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर ये बचेगा। अब यहाँ से अलग अलग एक्स का मान ज्ञात कर सकते हो। पहले एक्स माइनस 1 बराबर 0, ब्रैकेट मत लगाओ, फिर 1 को इस तरफ लाओगे तो एक्स बराबर प्लस 1 हो जाएगा, ये एक्स का एक मान ही हो गया। अगला मान इसको अलग ब्रैकेट में है, इसको हल करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स बराबर, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको इस तरफ लाएंगे तो एक्स बराबर, इधर गुणे में इधर आएगा बटे में, तो माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे में यहाँ पर ये ऊपर वाला माइनस में है और बटे में ये प्लस में है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये प्राप्त होता है हम लोग को। और या आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स बराबर माइनस में ए माइनस बी बटे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो इसको। तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 17 को आपको इस आधार पे इस तरीके से सॉल्व करना होगा। देखिए आशा करते हैं आपको पूरी क्वेश्चन का सलूशन समझ में आया होगा, तो नोट कर लीजिए आप लोग यहाँ से इसको। अब चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 18, देखिएगा। बस हम लोग जो है जल्दी खत्म करने वाले हैं इस प्रश्नावली को। 18 हो गया, 2 क्वेश्चन से और बच रहा है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बने रहें, तभी आप आगे हर एक क्वेश्चन का हल समझ पाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। पहले यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर जो ये बाहर ये लिखा है इसका सब में गुणा कराओ, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए माइनस का, अब इसका गुणा इसमें कराओ, तो ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस में होता जाएगा, तो माइनस का ये हो जाएगा माइनस का एक्स इंटू ए स्क्वायर, फिर माइनस का एक्स हो जाएगा बराबर 0। अब उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखता हूँ, ए एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स ए स्क्वायर, इसको एक एक तरफ कर लेता हूँ। उसके बाद माइनस का एक्स और प्लस का ए, इसको एक तरफ कर लेता हूँ। बस इतना ही सिस्टमेटिक किया हूँ आगे पीछे करके। अब यहाँ से ए एक्स कॉमन कर लेता हूँ, यहाँ से ए और एक्स कॉमन हुआ तो यहाँ पर केवल एक्स बचेगा क्योंकि ए तो बाहर ही है, माइनस में यहाँ पर एक्स भी कॉमन है तो यहाँ पर केवल ए बचेगा, तो यहाँ पर केवल ए लिख देता हूँ। फिर यहाँ पर -1 कॉमन कर लो तो अंदर आपका एक्स माइनस ए बच जाएगा, ठीक, बराबर 0। उसके बाद ए एक्स माइनस का 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा
और x माइनस ए बराबर 0 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अलग अलग इसको सॉल्व करते हैं। ax माइनस 1 बराबर 0, तो ax बराबर 1 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर ये हो जाएगा 1/a। तो x का एक मान ये हो गया। उसके बाद x माइनस ए बराबर 0, फिर x बराबर ए को इधर जाएंगे भेजेंगे तो ये प्लस का ए हो जाएगा। तो यहाँ पर x का एक मान ये हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 जो है बहुत ईजी था। इस तरह से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 का हल बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। अब ये अगले क्वेश्चन पर ध्यान देना स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 पे ध्यान देना। देखिए इसका गुणनखंड किस तरीके से किया जाएगा, फैक्टराइजेशन मेथड से करना है आपको। तो किस तरह से करेंगे ध्यान दीजिए। तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए हमें यही चीज लाना है जोड़ घटा करके। तो देखिए बीच वाला पद, तो हम एक बार ए एक्स घटा दे, यहाँ पर एक बार जोड़ देते हैं और एक बार ए एक्स घटा देते हैं। ठीक, समझ गए बात को आप। और उसके बाद माइनस का एक्स लिखा है, माइनस का एक्स लिख दो। ठीक, और उसके बाद माइनस में आपका ए ब्रैकेट में ए प्लस 1 लिखा है बराबर 0 कर दीजिए। तो ये आपका आ जाता है। अब उसके बाद क्या करिएगा आप लोग, उसके बाद क्या करिएगा, यहाँ पर स्टूडेंट हमको इसे सिस्टमेटिक करना होगा। कैसे कैसे सिस्टमेटिक करोगे यहाँ पर आप लोग। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, इसको मैं एक तरफ कर लेता हूँ। इसको मैं एक तरफ कर लिया हूँ, इतना तो आप समझ गए होंगे। और उसके बाद इधर जो है माइनस एक्स में कॉमन कर लेता हूँ, तो अंदर आपका ए प्लस का 1 बचेगा। समझे बात को। और उसके बाद माइनस का ए इंटू ए प्लस 1 आपका यहाँ इस तरफ लिखा है तो इस तरफ लिख दिया जाएगा। देखो इसमें से मैं x कॉमन किया हूँ तो यहाँ पर a प्लस 1 आ जाएगा, कॉमन करोगे जब माइनस एक्स के साथ में। ठीक, अब उसके बाद फिर आगे क्या करोगे, आगे देखो यहाँ से भी x कॉमन कर लो, इसमें से भी, तो आपका x प्लस ए बचेगा, बचेगा ना। और उसके बाद इसमें से जब x कॉमन किए हो, ठीक, तो यहाँ से भी ये आपका x निकल चुका है, तो आपका इस ब्रैकेट के अंदर बचेगा माइनस का, बड़े ब्रैकेट में आपका बचेगा ए प्लस 1 एक ब्रैकेट में। ठीक, और उसके बाद x प्लस ए एक ब्रैकेट में बचेगा। देखिए यहाँ पर आप इस तरह से कॉमन करो, ये थोड़ा हमारा ये स्टेप हटाओ, इस स्टेप को काटते हैं। देखो यहाँ से x कॉमन करो तो एक्स स्क्वायर प्लस ए इस ब्रैकेट में आएगा, और यहाँ से आप a प्लस 1 कॉमन कर लो। ठीक है, तो यहाँ से जब आप a प्लस 1 कॉमन करोगे तो यहाँ पर केवल x ही बचेगा। a प्लस 1 कॉमन करोगे माइनस में, ठीक है, तो आपका इस ब्रैकेट के अंदर बचेगा x प्लस ये बचेगा। ठीक, अब उसके बाद फिर क्या करोगे, x माइनस का इसको इसको एक ब्रैकेट में लिखो a प्लस 1। ठीक, और उसके बाद इन दोनों में से एक पद कॉमन कर लो तो x प्लस ए हो जाएगा, ये बराबर 0। अब उसके बाद x माइनस का a प्लस 1 बराबर 0 लगाओ, तो x बराबर ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो a प्लस 1 आ चुका है। तो यहाँ पर ये जो है x का एक मान ये हो जाता है, और दूसरा मान यहाँ से निकालो x प्लस ए बराबर 0 लगाकर, तो x बराबर ये इधर जाएगा तो माइनस का ये हो जाएगा, तो x का मान एक ये हो जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 सॉल्व हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, देख सकते हैं आप सभी लोग। उसके बाद चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 जो है लास्ट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये बहुत ही सिंपल और साधारण है। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो इसको आसान तरीके से हल कर सकते हो। इसको हल करोगे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स का गुणा एक बार इसमें करो तो ए एक्स हो जाएगा, और इसका भी इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स बाई ए, प्लस का 1 है, प्लस का 1 बराबर 0 लिख दो।
उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस का एक्स बाई ए प्लस का, अब एक की जगह पर मैं ए बटे ए लिख सकता हूँ, ये कटेगा तो हमारा फिर एक आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से कॉमन करो, तो यहाँ से x कॉमन करते हैं तो x प्लस ए एक ब्रैकेट में हो जाएगा, प्लस का एक बटे ए कॉमन कर लो, एक बटे ये इधर भी है, तो x प्लस ये यहाँ पर अंदर आ जाएगा बराबर 0। फिर x प्लस एक बटे ए को एक ब्रैकेट में कर लो, और उसके बाद इन दोनों में से एक कॉमन कर लो, x प्लस ए बराबर 0। फिर x प्लस एक बटे ए बराबर 0 लगा के हल करो, तो x बराबर ये इधर जाएगा तो माइनस का एक बटा ए हो जाएगा। फिर x प्लस ए बराबर 0, तो x बराबर ए को इधर लाएंगे तो माइनस का ए हो जाएगा, तो यहाँ पर x का एक मान ये हो जाता है। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर जो है 20 को सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप सभी को क्वेश्चन नंबर 20 का भी सलूशन समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए काफ़ी मेहनत किया स्टूडेंट। तो आपको यदि हमारी वीडियो से कुछ लाभ होता है तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।